आज आपके लिए हम पढ़ाएंगे गणित में प्रश्नावली 1.2। पाठ है तुम्हारा वास्तविक संख्याएं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे संख्या दे रही है तुम्हारी 140, इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले 140 को हम देखते हैं, ये संख्या कैसी है, इसमें किस संख्या का सबसे छोटी किस संख्या का भाग चला जाएगा। इकाइकांक 0 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग दिया, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब इकाइकांक 5 आ गया, 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 विषम संख्या है। तो इसमें फिर हम 3 का भाग देने की कोशिश करते हैं, 3 का भी भाग नहीं जाएगा, फिर हम भाग देंगे 5 का, 5 सत्ते 35, फिर देंगे 7 का, 7 एकन 7। तो 140 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 2 पे घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से अन्य संख्याओं के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे हमारी दूसरी संख्या है 156, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे 156 में किस सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग चला जाएगा। इसके लिए हम इकाइकांक देखते हैं। इकाइकांक है 6 अंक है, सम में चला जाएगा 2 का भाग, 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 तिया 6 और 2 ने 18। अब इकाइकांक आ गया 9, ये तो सम है नहीं तो इसमें तो 2 का भाग जाएगा नहीं। अब हम देखते हैं 3 का भाग चला जाएगा, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकन 3, 3 तिया 9। अब आ गई संख्या 13। 13 कैसी हमारी अभाज्य संख्या, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकन 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये अभाज्य गुणनखंड होगा। इसी प्रकार आप देखो प्रसन्न संख्या 2 देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। अब देखो इसमें पहला प्रश्न है, संख्याएं 2 हैं, कौन कौन सी हैं? 26 और 91। ये 2 संख्याएं हैं। सबसे पहले इन संख्याओं का हम HCF और LCM ज्ञात करने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका HCF 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करने के लिए इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम देखते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 13 एकन 13। इसी तरह से 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें भाग चला जाएगा, देखो 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाइकांक 1 है। 91
में इकाई का अंक 1 है तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा। जब 2 का 3 का नहीं जाएगा तो इसमें 4 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। अब अभाज्य संख्याओं को देखते हैं हम। 7 का चला जाएगा, हाँ 7 का चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21। फिर 13 का चला जाएगा, 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 13। और 91 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। ये हो। अब इसका HCF ज्ञात करें। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखते हैं 2 संख्याएं हमारी, इसमें दोनों में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है? 13 उभयनिष्ठ है, तो HCF हो गया हमारा 13। और LCM उभयनिष्ठ संख्या, 2 संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है उसे लिखते हैं सबसे पहले। फिर दोनों संख्याओं में देखते हैं जो शेष रह गई है वो संख्याएं भी लिख लेते हैं। 2 गुणा 7 7 14, 14 दिन 28, 14 दिन 42 के 2 हासिल आ गए 4, 14 एकम 14, 4 18। ये हो गई HCF और LCF। अब ये पूछ रहा है जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCF। अब देखो 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याएं हमारी 26 और 91, इनका गुणा करते हैं। अब देखो 91 में 26 का गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें? 6 एकम 6, 6 में 54, 2 एकम 2, 2 में 18, 6 6 5 8 13 के 3 हासिल 1 और 2 2366। अब देखो HCF गुणा LCM, क्या दोनों बराबर आते हैं? 13 गुणा 182, 13 दूनी 26, 6 हासिल आ गए 2। 13 8 104, 104 और 2 106 के 6 हासिल आ गए 10, 13 एकम 13 और 10 23। दोनों संख्याओं के मान बराबर है। 2 संख्याओं का गुणनफल 2366 और HCF गुणा LCM 2366। अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये सिद्ध हो गया। इसी तरह से अगला प्रश्न है तुम्हारा तीसरा। 3 संख्याएं दे रही है। देखो अगला प्रश्न है तीसरा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं दे रही है, 12, 15 और 21। इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। इनका HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 12 के करो, सबसे पहले 12 में 2 का भाग दो, 2 6 12, फिर 6 में 2 का भाग दो, 2 3 6, 3 में, फिर देखो 15,
3 का भाग दो तो 5 15, 5 एकल 5, 21 में भाग दो 3 का, 73 21, 7 एकल 7, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 7। अब देखो इसका HCF ज्ञात करना है। अब ये देखते हैं 3 संख्याएं हमारी, तीनों के जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उनमें हम देखते हैं कि कौन तीनों में उभयनिष्ठ है, कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। इसमें 3 उभयनिष्ठ है, तो इसका HCF कितना हो गया 3, और इसका LCM कितना हो गया। अब देखो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ संख्या है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। उभयनिष्ठ संख्या तीनों में कितनी है 3, और उसके बाद 2 पदों में देखते हैं, 2 संख्याओं में देखते हो कौन सी उभयनिष्ठ है। तो 2 संख्याओं में पहली में 2 2 है, दूसरी में 5 है, तीसरी में कोई उभयनिष्ठ नहीं। तो हम तीनों संख्याएं उतार लेते हैं, बाकी शेष रह गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इनका गुणा कर देते। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 6 7 42, 420। ये LCM हो गया, ये आंसर हो गया।